भगवान शिव के और भी अवतारों की कहानियाँ। दक्षयजी विनाशक की कथा। दक्षयजी विनाशक के रूप में शिव की कहानी उनके उग्र और न्यायप्रिय स्वरूप को दर्शाती है। नमस्कार, आगे की कहानी जानने के लिए कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आगे भी जुड़े रहें। कथा। दक्ष प्रजापति, जो कि शिव के ससुर थे, ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती, जो शिव की पत्नी थी, अपने पिता के यज्ञ में बिना निमंत्रण के चली गईं। वहां पहुंचने पर सती ने देखा कि शिव का अपमान हो रहा है और कोई भी उन्हें सम्मान नहीं दे रहा है। यह देखकर सती बहुत दुखी हुई और उन्होंने यज्ञकुंड में कूदकर आत्मदाह कर लिया। इस समाचार से शिव अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने क्रोध से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर भारी विनाश मचाया और दक्ष का सिर काट दिया। इस विनाश के बाद देवताओं के अनुरोध पर शिव ने दक्ष को पुनर्जीवित किया और उनके सिर की जगह बकरे का सिर लगा दिया। इस घटना के बाद दक्ष ने शिव की महिमा को स्वीकार किया और उन्हें उचित सम्मान दिया। हनुमान अवतार की कथा। भगवान शिव ने हनुमान के रूप में अवतार लिया ताकि भगवान राम की सेवा कर सके। कथा। एक बार भगवान विष्णु ने पृथ्वी पर राम के रूप में अवतार लिया। उस समय शिव ने उनकी सेवा करने और उनकी सहायता करने के लिए हनुमान के रूप में अवतार लिया। हनुमान अंजनी और केसरी के पुत्र थे और वे शिव के रुद्र अवतार माने जाते हैं। हनुमान ने रामायण के दौरान भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति और सेवा का अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्होंने राम की सहायता करते हुए कई अद्भुत कार्य किए, जैसे सीता की खोज, लंका दहन और संजीवनी बूटी लाना। उनकी भक्ति और शक्ति का वर्णन रामायण में विस्तार से किया गया है। भिक्षाटन मूर्ति की कथा। शिव का भिक्षाटन मूर्ति रूप उनके तपस्वी और भिक्षुक रूप को दर्शाता है। एक बार शिव ने भिक्षुक के रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। वे भिक्षाटन मूर्ति के रूप में विभिन्न गांवों और नगरों में गए और भिक्षा मांगी। इस रूप में शिव ने लोगों की भक्ति, दानशीलता और करुणा का परीक्षण किया। उन्होंने ये देखा कि लोग किस प्रकार अपने धन और संसाधनों को जरूरतमंदों के साथ साझा करते हैं। इस रूप में शिव ने यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति केवल उपासना में नहीं, बल्कि सेवा और परोपकार में भी निहित है। शिव के किरात अवतार की कथा। किरात अवतार में शिव ने एक शिकारी के रूप में प्रकट होकर अर्जुन की परीक्षा ली। कथा। महाभारत के वन पर्व में जब अर्जुन तपस्या कर रहे थे ताकि वे दिव्य अस्त्र प्राप्त कर सकें, तब शिव ने एक शिकारी किरात के रूप में उनकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। अर्जुन तपस्या में लीन थे और शिव ने उन्हें विचलित करने के लिए एक जंगली सुअर को भेजा। अर्जुन और शिव दोनों ने उस सुअर का पीछा किया और उसे मार गिराया। लेकिन जब वे सुअर के पास पहुंचे तो दोनों ने एक साथ दावा किया कि उन्होंने सुअर को मारा है। इस बात को लेकर दोनों के बीच संघर्ष हुआ। शिव, जो कि किरात के रूप में थे, ने अर्जुन को युद्ध में हराया। तब अर्जुन ने महसूस किया कि वह कोई साधारण शिकारी नहीं है और शिव की पहचान की। शिव ने अपनी वास्तविक रूप प्रकट किया और अर्जुन को दिव्य पाशुपत अस्त्र प्रदान किया। सर्वेश्वर सर्वोत्तम ईश्वर की कथा। शिव का सर्वेश्वर रूप उनकी सर्वव्यापकता और सर्वोत्तमता को दर्शाता है।